कुछ भी कर लो, बैक टेस्टिंग का जो डेटा है ना, वो किसी भी चीज़ को नहीं तोड़ सकता। मतलब वो किसी चीज़ से ऊपर नहीं है। सॉरी वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं है। लाइक आप पहाड़ तोड़ रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का आप लाइक बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ जो आप कर रहे हैं, उसमें आप घुस जाइए बस। आप पैटर्न्स को ढूँढते रहें, फॉलो करें, चार्ट्स को देखिए, कुछ समझ नहीं आ रहा फिर भी चार्ट को देखना है। कुछ समझ नहीं आ रहा इंडिकेटर्स को आप खाली अप्लाई कर के देखते रहो। और जो मेन बात आपको बताना चाहते हैं, जाने से पहले वो ये है कि आप प्राइस एक्शन को वॉल्यूम के साथ देखना शुरू गाइस टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पैटर्न्स के ऊपर कि एक्चुअल में पैटर्न्स होते क्या है। हम लोग तो बहुत सुनते हैं ना कि जैसे ट्रेडिंग में हम लोग पैटर्न्स का हैंडल, सपोज हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, डबल टॉप, ये सारी चीजें हम लोग सुनते हैं कि पैटर्न्स ये होते हैं वो होते हैं एंड ऑल। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट नॉट इन अ टेक्निकल वे, बट इन मेरे हिसाब से जो हम वर्ड यूज करते हैं स्पिरिचुअल वे, कि ट्रेडिंग को भी एक स्पिरिचुअल वे की तरह हम लोग देख सकते हैं। तो ट्रेडिंग और एक लाइफ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ट्रेडिंग की जगह हम चार्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जो हम लोग एक्चुअल में चार्ट देखते हैं। निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी, एक किसी भी प्रकार का चार्ट, गोल्ड, फॉरेक्स में जो क्रिप्टो, आपका बिटकॉइन, या फिर आप किसी भी स्टॉक्स के चार्ट, तो वो चार्ट में और एक यूनिवर्स में या फिर आपके लाइफ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। चार्ट वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। चार्ट उसी तरह आपको रिएक्ट करवाता है जैसा आप रिएक्ट करना चाहते हैं। उसमें अ, बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है जो कि आपको लग रहा होगा कि आप शायद कंट्रोल कर रहे हैं, बट वो आप कंट्रोल नहीं कर रहे होते। वो चार्ट आपको कंट्रोल करवा रहा होता है क्योंकि आप वैसे कंट्रोल होना चाहते हैं। तो ये बात है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि पैटर्न्स क्या होता है ना, कि पैटर्न्स इज़ अ वे ऑफ प्रोसेस। बार-बार जो रिपिटेशंस के साथ हो रहा है कोई चीज़, जिसमें बीच-बीच में वो शायद गलत भी हो रहा है, बट द मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो एक कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे रहा है, एक कंसिस्टेंट वे ऑफ आउटकम दे रहा है, तो उसको कहते हैं पैटर्न्स। तो पैटर्न्स को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों को अलाइन करना पड़ता है, जैसे कि डेटास को अलाइन करना पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स को अलाइन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि बहुत चीज़ों से मतलब है जो चीज़ उस जगह पे इन्वॉल्व है, उसको सिर्फ देखना होता है। फॉर सपोज अगर कैंडल है, टाइम फ्रेम है, चार्ट है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड करते हैं या फिर उसको समझना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से आपको उसको भी पहले समझना चाहिए। अगर आप उससे प्रॉफिटेबल, क्योंकि हम तो आज तक सपोर्ट रेजिस्टेंस से वैसा प्रॉफिटेबल नहीं कर पाए अपने आप को, तो हम बस ये बोलेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आपको सीखना चाहिए। क्योंकि मेरा ये कहना है ना कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो क्या मतलब उधर जो इतना बड़ा फंड लेके बैठा है उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है? आपको डबल टॉप डबल बॉटम दिख रहा है, उसको डबल टॉप डबल बॉटम नहीं दिख रहा है। आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, उसको हेड एंड शोल्डर नहीं दिख रहा है क्या? तो सबको सब कुछ जब दिख रहा है, तो फिर ट्रेडिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, इतना टफ क्यों है, इतना डरावना क्यों है? मतलब ईज़ी होना चाहिए, सबको पता है भाई, हेड एंड शोल्डर बना, लाओ सेल मारो, हो गया। डबल बॉटम बन गया, बाय करो, हो गया। इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। क्योंकि चार्ट में आपको वो दिखना चाहिए जो औरों को नहीं दिख रहा है। बेसिकली ये, चार्ट में आपको वो दिखना चाहिए जो कि सबको वो चीज़ नहीं दिख रहा है, और जो आपको दिख रहा है वो किसी को दिखना ही नहीं चाहिए। मतलब ये एकदम कन्फर्म होना चाहिए। हो सकता है देखिए समझ आए, बट उस तरह से वो रिएक्ट ना कर पाए उस चीज़ पे। अगर आप एक फिक्स तरीके का स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, आप एक फिक्स तरीके के माइंडसेट के साथ फॉलो कर रहे हैं, बट वो चीज़ जब तीसरा आदमी या दूसरा आदमी देखता है, वो समझ ज़रूर जाएगा, बट उस चीज़ को उस एसओपी के थ्रू, उस लाइक प्रोसेस के थ्रू वो फॉलो नहीं कर पाया। क्योंकि उसके लिए एक माइंडसेट होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, जो कि सिर्फ़ आपके पास होगा। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? वो कॉन्फिडेंस आएगा आपको बैक टेस्टिंग करके। बैक टेस्टिंग के जैसा, उससे बड़ा वेल्थ एक ट्रेडर के लिए हो ही नहीं सकता। बैक टेस्टिंग डेटा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप टॉप पे भी हैं, टॉप 1% ट्रेडर भी अगर वो है ना, वो बैक टेस्टिंग डेटा को बहुत महत्व देता है। क्योंकि बैक टेस्टिंग डेटा ना एक ट्रेंड को बताता है कि आपका जो ट्रेडिंग फॉर्मेट है ना, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो किस तरह जा रहा है। उसको आप किस तरह से पॉलिश कर सकते हैं। अब आपको चेंजेस क्या लाना है? अच्छा, अब आपको इसमें कैसे ट्रेड करना है? या फिर आपको किस-किस दिन ट्रेड करना है? तो आपको किस-किस आवर्स में ट्रेड करना है? आपको कितने कंसिस्टेंट लॉसेस लेने हैं? कितने कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेने हैं, या फिर कितना आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना है, कितना रिस्क लेना चाहिए, किस रिस्क पे आपको काटना चाहिए।
तो ये सारा डेटा ना ये सिर्फ पैटर्न से आता है और लाइफ में या वर्ल्ड में या यूनिवर्स में किसी भी चीज़ का अगर डेटा है ना, वो एक पैटर्न से ही आता है। वो बिना मतलब का सिर्फ एक डेटा नहीं होता, वो पैटर्न से ही आता है। अगर इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, तो उसके पीछे एक पैटर्न है, एक कल्चरल पैटर्न है, एक ट्रेडिशनल पैटर्न है कि बहुत सारा उसपे फैक्टर्स अप्लाई करता है। फॉर सपोज़ वेदर कंडीशन, अ, food, what kind of food we are consuming, what kind of weather it is, what kind of surrounding it is, what kind of stress area it is. So मतलब आप समझो कि हर एक चीज़ एक पैटर्न पे बना हुआ है और हम लोग को करना ही वही है क्योंकि ट्रेडर का काम है जैसे कि एक एस्ट्रोनॉट यूनिवर्स को समझता है, कि एक स्पेस रिसर्चर जैसे यूनिवर्स को समझता है, वैसे एक ट्रेडर को चार्ट को समझना है क्योंकि चार्ट के पास हर एक चीज़ वो है जो आप देखना चाहते हैं। अगर 9 साल का बच्चा भी आता है एक स्ट्रैटेजी के माइंडसेट से कि वो चार्ट को सब सिर्फ समझना चाहता है, उससे प्रॉफिटेबल नहीं बनना, उसको सिर्फ चार्ट को समझना है, अपने तरीके से, उसको दूसरे को समझाने के लिए नहीं समझना, उसको खुद के लिए समझना है। तो वो भी एक कितना बेहतरीन स्ट्रैटेजी निकाल सकता है ना, जो कि आपसे या फिर मेरे से अलग ही हट के होगा और वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल होगा। दैट डज़न्ट मीन कि हम शायद कम प्रॉफिटेबल है या वो आप कम प्रॉफिटेबल है, नहीं। सबके लिए अगर मेरा प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है, वो फॉर सपोज़ सपोज़ जो है विन रेट है मेरा, लाइक फॉर सपोज़ एक मिनिमम है, मतलब आप समझ चलो मेरे पास अगर 10 ट्रेड में से मेरा अगर 6 ट्रेड या 5 ट्रेड भी अगर मेरा 3 ट्रेड भी मेरा अगर सही निकल जा रहा फॉर सपोज़ और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड भी ठीक-ठाक एवरेज है और हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं और वो बच्चा जो अभी-अभी किया है या फिर मान लो 3-4 साल बाद जब वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी उसका अच्छा रहेगा और उसका 10 में से लाइक फॉर सपोज़ 7 से 8 ट्रेड उसका प्रॉफिटेबल निकल रहा है। तो वो मेरे से ज़्यादा प्रॉफिटेबल ज़रूर है बट मेरा ये कहना है कि वो अपने तरीके के हिसाब से प्रॉफिटेबल है। मेरे को उसका स्ट्रैटेजी सीखने का कोई ज़रूरत नहीं। मेरा जो स्ट्रैटेजी चल रहा है मेरे को बस उसके साथ ही आगे बढ़ना है, उसी पे आगे बढ़ना है। अगर आपके पास भी किसी प्रकार का स्ट्रैटेजी है और आपके पास भी किसी प्रकार का कोई पैटर्न डेटास है, आप सिर्फ़ उसको फ़ॉलो करो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है नया स्ट्रैटेजी, नया पैटर्न का। बस हाँ, उसको एक पॉलिश करते रहना आपका काम है क्योंकि विदाउट पॉलिशिंग वो काम नहीं करने वाला। इट्स दैट एज़ सिंपल एज़ दैट कि मतलब आपको ज़्यादा सोचना नहीं किसी भी चीज़ों के बारे में क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए है, हर कोई इसको अपना सकता है, हर चीज़ के साथ इस पे आगे बढ़ सकता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है और रही बात जब हम लोग बात करते हैं कि प्रॉफ़िटेबिलिटी, जो अक्सर लोग अमूमन बात करते हैं कि भैया वो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमा रहा है महीने के या फिर दिन के 4 करोड़ कमा रहा है, 5 करोड़ कमा रहा है या फिर वो हम तो 500 कमा रहे हैं, वो तो 250 कमा रहे हैं। हमारा तो अगर हम लोग 600 कमाते हैं उसमें से ₹50 ₹100 हमारा तो ब्रोकरेज ही लग जाता है। डज़न्ट मैटर, आपको सोचना ही नहीं उस चीज़ के बारे में क्योंकि ट्रेडिंग में आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको एक पैटर्न चाहिए, आपको अपना काम करने का तरीका चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। आप समझो? क्योंकि अगर हम सिर्फ़ 1 लॉट लेते हैं, निफ्टी 50 में अभी 1 लॉट मतलब आई गेस 65 क्वांटिटीज़ है। एक लॉट में 65 क्वांटिटीज़ है। तो अगर आप या हम लेट अज़्यूम कि हम ही हैं, हम एक क्वांटिटी पे ट्रेड करते हैं, तो मेरे पास अगर 10 पॉइंट्स का मूव आता है, तो 65 क्वांटिटी इंटू 10 व्हिच इज़ 650 रुपीज़, ठीक है? मेरा उस ट्रेड का प्रॉफिट इतना हुआ मेरा, ठीक है? एंड नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे फॉर सपोज मान लो आप अगर हम इसी को एक लॉट के बजाय हम लोग इसको 10 लॉट कर देते हैं तो इसका मतलब हमारे पास अभी कितना क्वांटिटी हो गया 650 क्वांटिटी जबकि पहले 65 था अभी 650 क्वांटिटीज हो गया अभी 650 क्वांटिटी पे आप 10 पॉइंट्स ऐड कर लो हर एक क्वांटिटी को 10 पॉइंट्स अभी कितना प्रॉफिट हो गया 6500 जबकि आप भी उतना ही पॉइंट्स लिए वो भी उतना ही पॉइंट्स लिया बट आपके पास मतलब मेरे पास 650 है और आपके पास 6500 रुपीज है ठीक है तो आप समझो कोई डिफरेंस स्किल का नहीं है कोई डिफरेंस आपके स्ट्रैटेजी का नहीं है वो डिफरेंस है सिर्फ क्वांटिटी का बड़े बड़े ट्रेडर्स हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं आप हैवी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर रहे दैट्स एज सिंपल एज दैट और हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए तो कॉन्फिडेंस चाहिए कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा तो हम फिर से कहते हैं बैक टेस्टिंग के डेटा से बैक टेस्टिंग का डेटा इज
actually the real wealth of any kind of trader. इन्वेस्टर्स ऑल्सो आई कैन से कि इन्वेस्टर के लिए भी हो सकता है, बट जो रेगुलरली एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। तो आप बैक टेस्टिंग डेटा बनाओ और स्ट्रैटेजी किस तरह से क्या माइंडसेट रखना चाहिए स्ट्रैटेजी को ढूंढने के लिए, समझने के लिए, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मेरे हिसाब से उस चीज को हम कवर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए मेरे को आपको कुछ चार्ट दिखाना होगा या फिर कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाना होगा, जिसके लिए हमको एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। और अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम इसको चार्ट के साथ अलाइन करके फिर बनाना शुरू करेंगे तो स्ट्रैटेजी इज नथिंग वेरी डिफरेंट, बहुत ही कुछ एलियन नहीं है, वो आराम से आप भी बना सकते हैं एक सोचने का तरीका, क्योंकि मेरे पास जो दिमाग है वो आपके पास भी दिमाग है। क्या वॉरेन बफेट के पास भी वही दिमाग है, या फिर अनिल अंबानी के पास भी वही, सॉरी मुकेश अंबानी के पास भी वही दिमाग है। हर एक के पास सेम काइंड ऑफ दिमाग होता है, बस उसको किस तरह से चलाना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, वो हम पे डिपेंड करता है। और वो कंट्रोल किसके पास है? तो हमारे पास। तो क्यों ना हम लोग उसको एक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े। और इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है कि आप ज़्यादा लाइक तेज़ हैं या फिर कम तेज़ हैं, आपसे ज़्यादा कोई दूसरा कोई तेज़ है, नहीं भाई, सब एक सिंपल नॉर्मल इंसान है। मुकेश अंबानी भी वही नॉर्मल इंसान है, आप भी एक नॉर्मल इंसान है। अपने अडवाणी आई एम सेइंग अडानी साहब जो हैं, वो भी एक नॉर्मल इंसान है। उनके पास भी मतलब अचीव उन्होंने बहुत किया है, बट वो भी एक इंसान ही है भाई, वो भी एक जगह से उठ के आए हैं। तो उतना सोचना नहीं है, अपन साथ में बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा जो अभी सिचुएशन है, आई एम जस्ट लाइक आई एम एट दैट ब्रेक इवन थिंग। मतलब अभी I won't say that I am trading heavily, but the knowledge, as I said, the knowledge I have gained through trading, I just need quantities to add on so that I'll become a highly profitable trader. Not profitable, but highly what do I say? A wealthiest kind of. I can just accumulate more wealth through increasing quantities, but I'm just gaining more and more confidence through my backtesting datas, and which is going very well since like 1 to 2 years. See, अभी अभी भी हम वही बात बोलेंगे आपको। मेरे को तो बैक टेस्टिंग मतलब अपने आप को समझने में टाइम लग गया कि भैया ये जो हम रैंडम ट्रेड ले रहे हैं इसका जरूरत है ही नहीं। ये मेरे को आपको जैसे पता होगा हम 2022 में शुरू किए थे, तो उस समय तो मेरे को 1 साल, 1.5 साल तो मेरे को इसी में पता लग गया कि मेरे को 1 डेढ़ साल इसी में लग गया कि भैया स्ट्रैटेजी चाहिए होता है। ये सिर्फ़ ऐसे ही रैंडम मेरे को लगा तो हम ले लिए, ऐसे काम नहीं होता है। आपको प्रॉपर फिज़िकली आपको दिख रहा होगा कुछ चीज़, तो आपको उस चीज़ पे फ़ोकस करना है सबसे पहले। उसके बाद फिर 1 से 2 साल आपको बैक टेस्टिंग करना होगा, फिर 1 से 2 साल बैक टेस्टिंग के ऊपर रियल ट्रेड्स लेना होगा। छोटे अमाउंट का आपके साथ बड़ा पैसा है तो भी ठीक है, बट आपका जो अगर अगर आपके पास कम पैसा है ना, तो आप मानो कि आप सबसे ज़्यादा किस्मत वाले, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, उनसे बड़ा बदकिस्मत मेरे को नहीं लगता है। अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप शायद बदकिस्मत हैं या फिर आप कुछ गलत करने वाले हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि जिसके पास कम पैसा होता है ना, वो लंबा चलता है। स्टार्टिंग में कम पैसा जिनके पास होता है, वो लंबा चलता है, और जिनके पास स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा होता है, वो क्विट कर देते हैं या फिर वो बहुत बड़े समस्या में पड़ जाते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा भी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एफडी करवा दो या फिर किसी को दे दो, उनको बोलो कि आप कितना भी आप बोलेंगे, आपको एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा आपको वो ना दे। मतलब आप समझ रहे हैं ना, अगर आपके पापा हैं फॉर सपोज़ आपके पास मान लो सपोज़ 1 लाख रुपए हैं, तो आप 1 लाख पापा को दे दो, बोलो कि आपको इतना मेरे को या फिर 10-20 हज़ार से ज़्यादा आपको मेरे को एक बार कभी देना ही नहीं। अगर जब तक कोई इमरजेंसी ना आ जाए। 6,000, 7,000, 8,000 is maximum to just trade in one lot and understand the market. तो आपको कुछ नहीं करना है, just take one lot on the regular basis. एक लॉट पे ही आप 100% सीख सकते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है कि भैया मेरा तो ब्रोकरेज में ही पैसा लग जा रहा है, या फिर हम प्रॉफिटेबल हो रहे हैं बट ब्रोकरेज या फिर चार्जेस होता है, उसी में पैसा लग जा रहा है। अगर हम दिन के 100 कमा रहे हैं तो 100 तो मेरा ब्रोकरेज में लग जा रहा है भैया, या फिर अगर हम 150 कमा रहे हैं तो उसमें भी मेरा ब्रोकरेज में लग जा रहा है, या फिर हम लॉस कर रहे हैं तो मेरे को लॉस और ब्रोकरेज दोनों भरना पड़ रहा है। उसके बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने आप को निखारना है, अपने आप को समझना है। और स्ट्रैटेजी कैसे बनता है तो हम लोग उसके ऊपर हम एक नए वीडियो, जैसे हमने बोला कि आपको बताएँगे, नए वीडियो बनाएँगे कि स्ट्रैटेजी क्या होता है, नहीं होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ही लंबा जर्नी के साथ मेरा वे ऑफ थिंकिंग है इसको आगे बढ़ाने का। तो
देखते हैं अगर कुछ भी और दिमाग में आएगा तो हम शायद इस वीडियो में ऐड ऑन कर देंगे और एल्स इसको हम यहीं पे फिनिश करेंगे। दैट्स इट। थैंक यू एंड जय हिंद। फॉलो करना हो तो करना, सॉरी सब्सक्राइब करना हो तो करना, लाइक करना हो तो करना और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना और साथ में अ, आपके जो फीडबैक्स होते हैं या फिर कमेंट्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो करना है करना। पॉजिटिव मिलेंगे तो ज़रूर पढ़ेंगे, नेगेटिव मिलेंगे फिर भी पढ़ेंगे। तो मेरे को एक काइंड ऑफ पुश मिलेगा या फिर मेरे को लगेगा कि हाँ, आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर दिस यू नो लाइक मतलब अपने काइंड ऑफ पर्सन के लिए। मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि मेरे को कुछ समझ नहीं आता तो बहुत ही अच्छा छोड़ो, ये काफ़ी फिर दूसरा चीज़ हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं और आप कमेंट करना आपको जो लगे, आपको जो समझ आया, जो करना है, जो समझना है, जो पूछना है, जिस तरीके का वीडियो पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, नहीं चाहिए या क्या चाहिए, आपको डायरेक्टली कमेंट करना है। और ऐसा नहीं कि आप कमेंट किया हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आई विल जस्ट सी कि हाँ, मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी किस चीज़ के ऊपर डिमांड कर रहा है, दैट्स इट। और अगर कोई कमेंट भी नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।